नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले दिखाएंगे किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। वैसे तो पूरे देश के अंदर धूमधाम से जन्मदिन को मनाया गया है, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल रही वो जान लेते हैं। जम्मू में आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री का जन्मदिन आज मनाते हुए नजर आए। अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करें तो आज पूरे भारत के अंदर जो है हर्षोल्लास के साथ जो है उनका 71वां जन्मदिवस जो है वो मनाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो आज जम्मू में भी उसी तरह से जो है वो धूमधाम से जो है मनाया गया है। और बीजेपी की तरफ से देखा तो आपने देखा कि किस तरह से ढोल की थाप पर नाचते हुए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और उसके साथ साथ भाजपा के अध्यक्ष वो भी ढोल की थाप पर झूमते हुए नजर आए। हालांकि जिस तरह से अगर हम बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो है अनएम्प्लॉयमेंट डे जो है वो मनाया जा रहा है। वहीं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से जो है कटाक्ष साधा है कांग्रेस पर। ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। कश्मीर से भी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, दिखा देते हैं। वो पहले मुर्दमशुमारी हुआ करती थी। उस मुर्दमशुमारी में पूछा जाता था कि घर में कितने सदस्य हैं, घर में कौन कौन है, बड़ा बुजुर्ग कौन है, घर में प्रॉपर्टी क्या है। लेकिन अब दूसरी मुर्दमशुमारी ना सही तो सरकारी मुलाजिम की शुमारी हो रही है और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार का हुक्मनामा जारी हुआ है। और इस हुक्मनामे में सरकारी मुलाजिम का अगला पिछला सब कुछ खंगालते हुए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये मुलाजिम कभी या कहीं या आगे या पीछे कभी देशद्रोही तो ये नहीं रहा है, देश की खिलाफ जो ताकतें उनके इस्तेमाल में कहीं तो नहीं रहा है, इसका अपना सगा कोई तो नहीं है जो देश मुखालिफ कार्रवाई में मुलविस रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसके अपनों के साथ साथ इसकी छत के नीचे भी कोई ऐसा तो नहीं है जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। और सब कुछ देखते और परखने के बाद अगर कोई ऐसा पाया गया तो सरकार फौरन, सरकार का कहना है कि उसको बर्खास्त भी किया जाएगा, उसकी छुट्टी की जाएगी। ये फैसला पहला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई फैसले आ चुके हैं। पिछले दिनों बड़ा फैसला हुआ था और उस फैसले में 1 दर्जन के करीब मुलाजमीन को चलता किया गया था। मुलाजमीन उस पर सीखपा भी हुए थे और आज के इस फैसले पर भी मुलाजमीन कहीं न कहीं बरहम भी दिखाई दे रहे हैं। साफ जाहिर है बरक गिरती है तो मुलाजिम पर ही। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब शोपियां चलेंगे और शोपियां आपको दिखा देते हैं कि बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से आज भी लोगों को मरहूम रखा गया है। उमर मलिक क्या कुछ बता रहे हैं, दिखा देते हैं। JK24/7 का काम ही ये है कि हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों के मुश्किलात सुनते हैं और अक्सर हम जो है फार फ्लंग एरिया में जाकर वहाँ पे लोगों की राय देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं। हमने जब देखा तो हमारी आंखें जो है वो भर आई और दिल भी काफ़ी दुखे, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ के लोगों की हालत देखी कि किस तरीके से ये जो है अभी भी वो पुरानी ज़माने की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पहले हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो कुछ किसी नाम के मोहताज नहीं है, हर जगह जो ये ज़मीनी सतह पे जाकर वहाँ पे जो है देखते हैं कि लोगों की क्या मुश्किलात हैं। तो पहले आपका खैर मकदम है JK24/7 में। बहुत बहुत शुक्रिया। JK24/7 का मैं खैर मकदम करता हूँ। जी मागरे साहब, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि अक्सर ज़िला शोपियान को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वही अगर हम बात करें आज यहाँ पे आए तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे हालात है, रोड की हालात है, बिजली नहीं है इनके पास, पानी नहीं है इनके पास, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से यहाँ पे जो डेवलपमेंट काम जो है वो हो रहे हैं?
ये तो एक बात है कि आपने सही वजह फरमाया है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मगर एक बात है कि मैं वसूख से कहता हूँ कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर शोपियान साहब है, उसका विजन है, उसको लोगों की दर्द है, डेवलपमेंट कामों की तरफ वो ध्यान देता है। मगर एक बात है कि मतलब वो दिन रात अंतक कोशिशों की वजह से डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देता है हमारा टीम। मगर एक बात मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे दूर अफ्तादा लोग हैं, जो आपने सही फरमाया कि दिल भर आया और दुखी हुए हैं, क्योंकि ये अभी भी बुनियादी सहूलियत से महरूम है और इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। वो तो रोड के हवाले से, बिजली के हवाले से या पानी के हवाले से। तो और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ गरीब लोग बसते हैं, उनके AY केसेस है, उनके मकान नहीं है, उनमें भी मतलब प्रूव किया जाए, उनमें दांधिया हो रही है। हम ये गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर शोपियान साहब से कि हमारे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है हमारे इस ज़िला शोपियान के लिए। बराए करम हमारे जो दूर रफ्ता लोग बसते हैं, जो उनकी वो जो हालत है, यहाँ तो अस्पताल की भी उनकी कोई फैसिलिटी नहीं है। जब भारी बर्फ यहाँ बरसती है तो इनके मुश्किलात बहुत बढ़ रहे हैं और उनका इजाफा होता जा रहा है। और नतीजतन जो हमारे यहाँ माँ बहनें बच्चे बूढ़े हैं तो वो तो सफ़र कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शोपियान से एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए करम इन इलाकों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि लोग आपको दुआएं दें। पीने का पानी है यहाँ है, वैसे तो पीने का पानी है, लेकिन वो ना होने के बराबर है, जो कि आज ना होने के बराबर है। तो उसमें पाइप जो है, पुरानी पाइप लगाई गई थी, वो पाइप आज टूट चुकी है। तो हम अपने जो महकमा है ये PHE, इससे हम इल्तिजा करते हैं कि यहाँ नई पाइपें दी जाए। और दूसरा मामला हमें है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले कुछ दिन पहले पर साल पहले आए और 50 पोल लगा के रख दिए PDD वालों ने HT के। उसके बाद एक बार आए फिर और वो ट्वीट किया था एक पोस्ट शौकत शबीर कालस ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आए कुछ लाइनमैन आए, उनने यहाँ पे थोड़े खंबे यहाँ वहाँ नापे और वापस चले गए। उसके बाद आज तक यहाँ कोई नहीं आया। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियत है उनसे जो है महरूम रखा गया है। तो वही अगर हम बात करें, काफ़ी सारे स्कीम्स भी है जिसमें IAY जैसे केस हैं, वो इन बेचारों को मिलने चाहिए, लेकिन वो भी जो है यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से हालात यहाँ पे खस्ता हाल है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो इसकी तरफ ध्यान दे, खासकर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर शोपियान है उसको यहाँ पे दौरा करना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे लोग जो है फार फ्लंग एरिया में किस तरीके से वो सफर कर रहे हैं। जगह 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको एक बार फिर से शोपियां ही लिए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक कॉलेज का नाम बदला गया है, लेकिन किसके नाम पर रखा गया वो जानकारी ले लेते हैं। उमर मलिक जानकारी दे रहे हैं, देखिए। पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बयानात आए थे कि जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो है अगर उसके आसपास किसी भी सैनिक के जवान ने अपनी जान जो है इस कौम के लिए निछावर की, तो वहाँ पे जो है उसके नाम से उस इंस्टीट्यूट को जाना जाएगा। जी हाँ, आज जो है हम बिल्कुल डिग्री कॉलेज शोपियान में, और यहाँ पे कल जो है यहाँ पे एक सेरेमनी की गई जिसके दौरान जो है इस डिग्री कॉलेज का नाम जो है इसको बदल कर इम्तियाज अहमद ठोकर मेमोरियल गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज शोपियान से अब इसको जाना जाएगा। हालांकि अगर हम इम्तियाज अहमद ठोकर की बात करें, ये जो है करेवा मांडू में रहता था और आज जो उसी का नाम जो बदल कर आज जो है शादाब करेवर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 2010 में नॉर्थ कश्मीर में एक एनकाउंटर के दौरान अपनी जान जो है इस कौम के लिए निछावर की। जगह 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलेंगे और कुलगाम से भी तनवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए किस तरह से यहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं चलाई जा रही हैं वो दिखा देते हैं। कश्मीर घाटी में 90 से पहले इस तरह की खेल सरगर्मियाँ जो थी वो अमल में लाई जाती थी और उन दिनों मुकामी अवकाफ कमेटियाँ जो थी वो इन सब खेलों को फ़रोख्त कर रहे थे और एक मैसेज दी जाती थी बाज़ाब्ता तौर पर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की। और उन दिनों यहाँ की मुसलमान की अवकाफ कमेटियाँ थी या चाहे हिंदू की अवकाफ कमेटियाँ थी, वो मिलजुल कर ये फैसला करते थे कि गांव में एक मैच खेला जाए, चाहे वो कबड्डी के हवाले से हो या दीगर कहीं खेल जो हैं उसके हवाले से हो। फिर
जो मैच जो हैं वो खुशियां बांटी जाती थी और मिलजुल कर ये कहा एक मैसेज दी जाती थी कि भाईचारा आज भी कायम दायम है। तो ऐसे में एक रवायती जो है 90s के बाद आज पहली बार जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के मोतलहमा में मुकामी अवकाफ कमेटी, मुसलमान अवकाफ कमेटी ने ये फैसला किया कि वो रिवायती तौर पर जो मैच यहाँ पे कबड्डी मैच खेला करते थे तो वो रिवायती तौर जो वो वापस उन्होंने लाया। आज बाज़ाब्ता तौर पर एक रिवायती मैच यहाँ पे खेला गया जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ की मुकामी जो वेसू माइग्रेंट कॉलोनी में पंडित जो हैं उन्हें बुलाया गया और बाज़ाब्ता तौर पर 2 टीमों की अमल आमरी हुई जिसमें हिंदू मेजॉरिटी का टीम था और मुसलमान मेजॉरिटी का टीम था और फिर मैच रातों रात खेला गया और रात बिल्कुल फुल नाइट जो है वो मैच चला और अंधेरे में लाइट्स लगा के मैच खेला गया और जिसमें मुकामी लोग जो हैं उनकी भीड़ जमा हुई और बाज़ाब्ता तौर पर एक फिर से एक मैसेज दी गई रवायती तौर पर कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद आज भी कायम दायम है। JK 24/7 के लिए मैं कुलगाम से तनवीर वानी। उसके साथ ही रुक करेंगे सोपोर का भी और सोपोर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि आज किस तरह से एक प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया है, लोगों में जागरूकता डाली गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है देखिए। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, अगर हम इसकी बात करें तो पूरी इंडिया के साथ साथ अगर जो हम देखें जम्मू एंड कश्मीर यूटी में भी जो है अब ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है, किस मकसद के लिए ये काम कर रहा है। मैं आपको ये तफसीलन बताता चलूँ कि अगर जो हम इस इंस्टीट्यूशन की बात करें, अगर हम देखें जो इनका जो मोटिव है रूरल एरियाज़ में जो है जो हमारे युवा है, अगर जो हम देखें पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं जो जॉब के लिए हमेशा इंतज़ार करते रहे, गवर्नमेंट जॉब, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें या अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इस इंस्टीट्यूशन का ये कहना है कि हम इंस्टीट्यूशन को इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाने की कोशिश की है क्योंकि जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं जो जॉब के लिए परेशान रहते हैं, जो अपने अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए जो इंतज़ार करते रहते हैं और जिनका टाइम वेस्ट होता है, तो इस स्किल डेवलप करने के लिए जो है एक ट्रेनिंग का कोर्स भी ये कराते हैं। अगर हम देखें कि लगभग 1 महीने का ये कोर्स कराते हैं जिसमें कटिंग हो या टेलरिंग वगैरह जिसमें आता है। अगर जो हम देखें यंग लड़कियां जो है जो घर पे बैठी होती है, देखें जो लड़कियां कुछ पैरों पे खड़ी होना चाहें तो उनके लिए जो है इस इंस्टीट्यूशन में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जो है एडमिशन दिया जाता है। लड़कियां हैं यहाँ पे जो है 1 महीने का कोर्स ये करती है। उस कोर्स में इनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है, आपको कटिंग कैसे करनी है, आपको सिलाई का काम कैसे करना है। और इसके साथ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का कि अब हमारा जो आगे का गोल है, जो लड़के या लड़कियां जो है अगर जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो उनके लिए जो है हमारे दरवाज़े खुले हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। या अगर हम बात करें यहाँ पे जो है जेके बैंक की जानिब से इनके लिए जो है फाइनेंस की अवेलेबिलिटी भी है। जेके बैंक और जो ये इंस्टीट्यूशन है इनका जो है आपस में कोलैबोरेशन है। ये लगभग आज तक अगर हम देखें 5-5.5 हज़ार से ज़्यादा युवा लड़कियों ने जो है इसमें जो है हिस्सा लिया है और इसमें आज तक जो है अगर हम देखें अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर चुकी है। अगर हम बुटीक देखें, बुटीक्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं और कई सारे लोगों के लिए जो है रोज़गार भी जो है खड़ा किया है। उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे जिला पुलवामा और पुलवामा से मुजम्मल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ आशा वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी गई कि हार्ट प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी किस तरह से वो सेवा कर सकती हैं, उनकी मदद कर सकती हैं, वो ट्रेनिंग आज इन्हें दी गई। आशा वर्कर ट्रेनिंग वनकस दिवान डिजास्टर मैनेजमेंट मुतलिक ये ट्रेनिंग प्रेथ कुन गरस मज दिन ट्रेनिंग सानि खुद बहुत जरूरी। हेको कह लूक अम सत बचावित नार लगान सहलाब अगर ट्रेनिंग कर्मुत हेको बाकी बचावित अम सत लोगों को अवेयर करना है डिजास्टर के बारे में। हम जानकारी देते हैं हम कैसे इस डिजास्टर को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट किया जाए इसको। तो हम यहाँ पर आज हमने रखा प्रोग्राम, 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम। आशा वर्कर्स यहाँ पर है तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं फर्स्ट एड के बारे में, फायर फाइटिंग के बारे में जानकारी देते हैं उनको। ज़्यादातर देते हैं हम CPR में,
कि जब ज़्यादातर आजकल देखे गए ऐसे केस कि हार्ट अटैक आ जाता है, तो कैसे हम उस पर CPR दिया जाए, तो ज़्यादातर उसी पर हम ध्यान दें। हम इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में है, जहाँ पे आशा वर्कर्स की ट्रेनिंग चल रही है हार्ट डिजीज़ के लिए। जैसे कि पिछली बार आपको देखने को मिला कि बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे थे, और उसमें इस टाइम पे SDRF जो ट्रेनिंग दे रही है, SDRF जम्मू एंड कश्मीर जो ट्रेनिंग दे रही है इस टाइम आशा वर्कर्स को। और आशा वर्कर्स से हमने बात की, आशा वर्कर्स ने बताया कि जो यहाँ पे अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग को कर रहे हैं, कि हमें तो पहले ड्यूटी दी जा रही थी कि हमें बच्चे और माँ का ख्याल रखना था। अब हमें बच्चे और माँ का ख्याल रखने के साथ साथ बिल्कुल बूढ़े जो भी गांव में हैं, बूढ़े हो या कुछ भी हो, तो अभी हमें ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि उसको कैसे बचाया जाए, या कहीं पे आग लगती है तो उसको कहाँ से निकाला जाए। मुजामिल, JK 24/7 पुलवामा। चलिए अब आपको तारिक राथर के पास लिए चलेंगे, क्योंकि एक मकान में धमाका होने की वजह से 6 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब वहां ताजा क्या अपडेट है, देखिए। तो उसी इलाके में मौजूद है जहां गुज़िश्ता रोज जो करीब 10 बजे करीब जिस इलाके में जो वो एक मकान में जो है धमाका हुआ था, जिसमें कुल मिला के एक ही फैमिली के 6 मेंबर जो है शदीद तौर जख्मी हो गए, जिनमें एक 18 साल फर्स्ट ईयर की तालिबा जो है जख्मों का ताब न लाकर जो है दम तोड़ बैठी है। ये वही इलाका है जहाँ पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। हमने यहाँ आकर यहाँ पूरी जो तफसीलात उनसे सुनी है, उनसे बात की, यहाँ के लोगों से, उनके घर वालों से। उनका कहना है कि जब ये हादसा हुआ उस टाइम ये शाम का खाना खा रहे थे, एक ही साथ ये फैमिली बैठ रही थी किचन में, लेकिन उसी दौरान अचानक बिजली चले जाने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें जो है इस परिवार के जो सारी फैमिली मेंबर जो है जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अगरचे इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर जो है एक जो फर्स्ट ईयर की जो तालिबा है वो वहां जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। फौतशुदा लड़की का नमाजी जनाजा अदा किया गया, जिसमें तकरीबन हज़ारों लोगों ने इस नमाजी जनाजे में शिरकत की। और यहाँ जब देखा गया कि यहाँ का पूरा जो आलम है पूर्ण काफ़ी इस वाक़े की तलाश जारी है। यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ टीमें लाई है जो इस पर तलाश कर रही हैं कि आखिर धमाका हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन यहाँ के लोगों का और इसमें जो है इस परिवार के में हो गए, जिसमें एक फर्स्ट ईयर की जो तालिबा है इसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस इस मसले की तहकीकात कर रही है, इसमें जुटी हुए है, फिलहाल तलाश जारी है। इस वजह से कार्रवाई जो अपनी तरफ से पुलिस कर रही है वो अभी जारी है। फिर ये धमाका हुआ कैसे, ये पूरी जो तहकीकात अभी पुलिस कर रही है। अब देखते रहिए। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे। आदिल डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज आर्टिस्ट जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, दिखा देते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यह हमारे लिए, हम सब आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज कश्मीर में इतना केओस है और हम सब चाहते हैं कि हम अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करें। सो सबका एक अलग मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हमने एक्सप्रेस किया खुद को और हमको अप्रिशिएट किया गया। हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि ये काम आगे जाए। तो हमने सोचा था क्यों ना हम एक जगह पे सभी आर्टिस्ट को मिलाएं, यहाँ पे एक आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज करें, आर्टिस्ट एक दूसरे से अपने आइडियाज़ चेंज करें, ताकि काफ़ी अच्छा लग रहा था कि सब ने यहाँ पे काम किया, सबका काम अलग अलग था, सबके काम में अलग अलग मैसेज थी। किसी ने कश्मीर के हवाले से काम किया है, किसी ने खूबसूरती को लेकर काम किया, किसी ने इस्लाम को लेकर काम किया है, इस्लामिक, जैसे मैंने काम किया यहाँ पे इस्लामिक आर्किटेक्चर को लेकर काम किया है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है जो ख़त्म हो चुका है वो मैं अपने थ्रो पेंटिंग्स को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। इन बच्चों का काम देख के बहुत अच्छा लगा, और जिन टीचरों ने या जिन बंदों ने जितने भी यहाँ थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इसको यहाँ का ये बनाने का, तो ये एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि पहले अभी श्रीनगर में या कश्मीर में ऐसा हुआ नहीं है। एक रेजिडेंसी बनाई है उन्होंने, और जहाँ हर कोई भी आ सकता है, कोई भी आर्टिस्ट जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी जो आर्ट से वाबस्ता हो, फिल्म से वाबस्ता हो, वो यहाँ आके काम करे और यहाँ वो रह भी सकते हैं और अपने क्रिएटिव जो चीज़ें उनकी हैं, जो उसके अंदर भावनाएं हैं, उनको वो यहाँ पेंट कर सकते हैं। कैलस्ट्रो आर्ट एंड कल्चर और अलिफ रेजिडेंसी के इश्तराक से छानपोरा टंगमर्ग में वादी बर के आर्टिस्टों के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप किया गया। इस वर्कशॉप में जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के फाइन आर्ट शोबे के साबिक दीन प्रोफेसर जोहर अहमद जरगर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। काफ़ी तादाद में नौजवान आर्टिस्टों और तालिब इल्मों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। माहिरीन ने आर्टिस्टों को अपने आर्ट के जरिए से रोजगार हासिल करने की तरगीब सिखाई। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़।
छानपुरा टंगमर्ग। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला बड़गाम का, और बड़गाम से भी ज़हूर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बड़गाम के अंदर 300 बेडेड अस्पताल बनाने की बात कही गई थी, जो आज तक नहीं बन पाया है। काफी परेशानियां हैं लोगों को, क्या कुछ है पूरी जानकारी वो भी देखिए। हॉस्पिटल जो है उस पर काम करना चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। 80 की दहाइयों में बना जिला बड़गाम आज भी तमीर तरक्की के लिहाज से कोसों दूर है। हाल ही में कुछ महीनों पहले DRDO की तरफ से एक 500 बेड वाला हॉस्पिटल, यहाँ कोविड हॉस्पिटल बनाने का जिक्र आया, तो वहाँ पर पेड़ वेड़ काटे गए, ज़मीन ली गई, लेकिन बाद में पता चला कि सॉइल टेस्ट जो वहाँ का है वो सही नहीं निकला, क्योंकि उसकी निचली सतह में पानी है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। जो हॉस्पिटल फिर खनमू की तरफ शिफ्ट किया गया और वहाँ नज़दीक उनको ऑक्सीजन प्लांट था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ था, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर जब यहाँ से प्रोटेस्ट हुआ, ड्यूकॉम की तरफ से आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर ऋषिपुरा में 300 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लेकिन आवाम का कहना है कि आज तक इस मसले पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। और इसी सिलसिले में आज ऋषिपुरा में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया आवाम ने और ये कहा कि हमें जल्द से जल्द ये मुतालबा पूरा किया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला डोडा का, और डोडा से भी दिखा देते हैं कि राइफल शूटिंग को लेकर आज एक कार्यक्रम रखा गया था। स्टेडियम के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया था, किस तरह से पूरा भाग लिया गया बच्चों की तरफ से, वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। स्वागतम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में है, जहां पे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से एक राइफल शूटिंग का प्रोग्राम रखा गया है। ये स्कूल लेवल का टूर्नामेंट है और काफ़ी सारे बच्चे यहां पे इसमें शमूलियत कर रहे हैं। मेरे साथ टीचर भी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका वेलकम है, और ये बताइए कि अभी तक कितने टूर्नामेंट आपने राइफल शूटिंग के यहाँ पे करवाई? सर, जहाँ तक ताल्लुक है इस राइफल शूटिंग का, सर आज से लगभग 10 साल पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था हमने डिपार्टमेंट की तरफ से, तो तब से लेकर आज तक लगभग 70-80 बच्चे नेशनल लेवल पे भी खेल के आ चुके हैं। तो बाकी कंटिन्यू प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे चलती है, तो बच्चों का अपना वेपन होता। अब डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया हमें, पहली बार जब सलीम रहमान साहब डायरेक्टर यूथ स्पोर्ट्स जनरल आए थे हमारे जम्मू कश्मीर के, तो वो लोकल होने के नाते उन्होंने हमें ये अब ये इक्विपमेंट जो प्रोवाइड किया। इसमें पीप गन्स भी आई हैं जो बहुत कास्टली होती है, जो 2.5-3 लाख की गन वेपन होता है एक, वो बच्चों यहाँ के बच्चों के लिए अब प्रोवाइड किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ बहुत ही शौक है बच्चों को इस खेल के साथ। तो लगभग मैक्सिमम बच्चे हमारे नेशनल जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर की टीम नेशनल के लिए जाती है उसमें मैक्सिमम 10, 15, 20 बच्चे जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी होते हैं जो नेशनल खेलते हैं। आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, पेशे से आप इसी डिपार्टमेंट से हैं, कितने बच्चों को अभी तक आपने सिखाया होगा? अभी तक सर मेरे ख्याल से 300-400 बच्चों को हमने ये सिखाया है। हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें हम स्पोर्ट्स के साथ, ताकि आजकल जो ड्रग्स का है, बाकी चीज़ें जो फहशी है, बाकी जो गलत काम जो माशरे में हो रहे हैं उनसे बच्चों को दूर रखें और उनको इन्वॉल्व करें हम इस स्पोर्ट्स के साथ, ताकि उनकी सेहत को भी अपने ख्याल में रखें और प्लस ये पढ़ाई की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब वो खेलेंगे तो उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो इसी कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इसमें हज़ारों की तरह इन्वॉल्व हो जाएं रहता है। और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे खेलें ताकि उनका भी माइंड फ्रेश रहे, और इस गेम में बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे, और सांबा से भी हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि जिला सांबा के अंदर पशु तस्करी के 2 मामले लगातार 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। 19 मवेशियों को यहाँ पर बरामद किया गया, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि प्रवेश द्वार लखनपुर के अंदर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, वहां पर नाकेबंदी क्यों नहीं हो रही, चेकिंग क्यों नहीं हो रही। पशु तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए जिला पुलिस सांबा को एक बार फिर से आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में जिला पुलिस सांबा ने बोवाइन स्मगलिंग की दूसरी अटेम्प्ट को विफल किया है, और इस अटेम्प्ट में भी 19 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाकर उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया है, और उसी के साथ साथ एक पशु तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से घगवाल पुलिस टीम ने टपियाल इलाका में नाकाबंदी की थी, और पुलिस को अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल चुकी थी कि एक गाड़ी जो है वो पशुओं को लेकर कश्मीर घाटी की ओर जा रही है, और जैसे ही वो गाड़ी नाका पॉइंट पर पहुंचती है तो घगवाल पुलिस टीम उसे रोकने का पूरा प्रयास करती है। हालांकि स्मगलर जो वो काफी प्रयास कर रहा था कि यहां से वो किसी तरह से निकल जाए, लेकिन पुलिस पूरी तरह से एक्टिवली यहां पर मौजूद थी, और पुलिस ने इस गाड़ी को धर दबोचा। और जब इस गाड़ी की चेकिंग की गई तो इसमें से 19 बेजुबान पशु पाए गए, जिन्हें काफी जालिमाना तरीके से क्रुएल्टी से बांधा हुआ था, और इन्हें इलीगल तरीके से कश्मीर की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था।
चलिए, तो फिलहाल कार्यक्रम में आपने देखा कि पूरे देश में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन यहां मनाया गया है और उसी तरह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव लोगों को है और आज लोग यहाँ त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।